श्रीमद्भागवत कथा स्कंधत है। महाराज परीक्षित का जन्म। गर्भ में श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा रोते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंची, हे प्रभु मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए। श्याम सुंदर शरीर, पीतांबर चार भुजाएं। वे अपनी गदा घुमाकर तांबर चार भुजाएं। घुमाकर ब्रह्मास्त्र की अग्नि को नष्ट करने लगे। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा कर ली। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं इतना होता। महाराज परीक्षित जन्म के बाद उसी दिव्य रूप को खोजने लगे। वह सुंदर श्याम पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की थी। इसी कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित। यह बालक भगवान राम के समान धर्मात्मा होगा। शिव जी के समान दयालु होगा और श्री कृष्ण के समान भक्तवत्सल होगा। महाराज परीक्षित का मन केवल श्री कृष्ण में लगता था। जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए हो, उसका हृदय संसार में कैसे लग सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम सुनेंगे गर्भ में श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा स्कंद 1। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के हृदय में अब भी क्रोध जल रहा था। उसने पांडव वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह अग्नि सीधे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ी, जहाँ महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। पूरा वातावरण भय से कांप उठा और उत्तरा रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। वे बोली, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। श्याम सुंदर शरीर, पीतांबर, चार भुजाएं, मुकुट और कुंडलों से शोभायान दिव्य रूप। वे अपनी गदा घुमाकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि को नष्ट करने लगे। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा कर ली। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। महाराज परीक्षित गर्भ में ही भगवान के दिव्य दर्शन कर चुके थे, इसलिए जन्म के बाद वे हर व्यक्ति में उसी दिव्य रूप को खोजने लगे। वे सोचते, वह सुंदर श्याम पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की थी। इसी कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित, अर्थात जो जीवन भर उस दिव्य पुरुष की खोज करता रहे। समय बीतता गया। महाराज परीक्षित बड़े होकर धर्मप्रिय, दयालु, सत्यवादी और महान भक्त बने। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी करी, यह बालक भगवान राम के समान धर्मात्मा होगा, शिवजी के समान दयालु होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा और भगवान श्री कृष्ण के समान
भक्त वत्सल होगा। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से परीक्षित का पालन किया। उन्होंने यज्ञ किया, दान दिए और ब्राह्मणों का सम्मान किया। लेकिन महाराज परीक्षित का मन संसार में नहीं, केवल श्री कृष्ण में लगता था, क्योंकि जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए हों, उसका हृदय संसार में कैसे लग सकता है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जैसे आपने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की, वैसे ही हमारे जीवन को भी अपनी कृपा से सुरक्षित रखिए। हमारे हृदय में भी ऐसा प्रेम जागृत कीजिए कि हर क्षण आपका स्मरण होता रहे। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।